कि बाबा भाजपा है और आगे भी भाजपा रहेगा। मैं अपने भाषणों में, नुक्कड़ सभा में बार बार कहा हूं, बिहार में भाजपा का 17 नहीं 18वां सीट शिवर है और शिवर एक कार्यकर्ता जीत कर जाएगा। इस बार की लड़ाई स्वर्ण और बैस का भी नहीं है, इस बार की लड़ाई अग्री और पिछड़ी का भी नहीं है, इस बार की लड़ाई सिर्फ शिवर का है और शिवर का बेटा ही शिवर का नेता बनना चाहिए। इस बार की चुनाव बिहार आप शिवर सांसद नहीं, आने वाला भविष्य का बिहार के आप भावी मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हैं, यह भी समझकर आपको मतदान करना है। इसलिए मेरे मित्रों, इस बार के चुनाव आपके भाग्य नहीं, शिवर बिहार का भाग्य लिखने जा रहा है। इस बार की लड़ाई बाहरी भगाओ और शिवर बचाओ। मैंने बार बार कहा है, लंठ बनाम संत का तो लड़ाई है, लेकिन इसके ऊपर भी थोड़ा अगर आगे जाएंगे तो बार बार जो राजनीतिक पार्टियां जो शिवहर की जनता के, शिवहर की मतदाता को अपना गुलाम इस समय समझ बैठे हैं कि कोई भी दोनों पार्टी शिवहर में यानी बाहरी कैंडिडेट को दिया है। इस बार की लड़ाई स्वर्ण और बैस का भी नहीं है, इस बार की लड़ाई अग्री और पिछड़ी का भी नहीं है, इस बार की लड़ाई सिर्फ शिवहर का है और शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनना चाहिए। मेरे मित्रों, चुनाव का समय है, बहुत तथ्यों पे लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारे विषय हम सभी के बीच में आएंगे, लेकिन आप सभी के साथ बैठने का, आप सभी से चर्चा करने का 3-4 दिन पहले हमने यह विषय के लिए चर्चा किया और हमने कहा कि भाई अपने एक बार समाज को बुलाइए और सबके साथ हमें बैठाइए, क्योंकि लोगों का कहना है बाहर तो साथ में है, लेकिन जो आपका ढाका है वह मुझे कहीं से भी आपके साथ में नहीं दिख रहा है। यह लोगों से मुझे शिकायत मेरे कान तक बार बार आया करता था और इससे बार बार मुझे गलानी भी होता था कि वास्तविकता यही थी। कुछ आपके ही समाज के लोग किसी कैंडिडेट को बुलाकर उसको कहीं स्वागत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसका जो छवि बाहर में जा रहा है वह बहुत ही गलत जा रहा है। पूरे बिहार में किसी भी पार्टी ने आपको उसके लायक नहीं समझा कि आपको टिकट दे सके और वो चुनाव लड़ा सके। इतिहास में पहली बार आपके धरती से, आपके सिकराना से मैं पहली बार एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। व्यक्ति ध्यान देना मेरे मित्रों, आपके ढाका के धरती का पहली बार कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। इसलिए हमसे ज्यादा आप सभी की जिम्मेदारी मैं आश्वस्त करता हूं, आप ढाका, चिरैया, मधुबन संभालिए, मैं रीगा, बेलसंड, शिवहर संभालता हूं। कोई माई के लाल अगर ईश्वर न चाहे तो हमें जीतने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य आपसे कई गुना ज्यादा। मैंने शिवहर में काम किया हूं, बेलसंड में काम किया हूं और रीगा में काम किया। मीडिया के बंधु सब जानते हैं, ग्राउंड पे आप शिवहर में आप किसी समाज के पास चले जाइए, किसी एक समाज के वोट लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि एक जिस आप समाज के होते हैं वो समाज आपका बेस होता है। अगर बेस आपके साथ खड़ा है तो शिवहर में आपको जीतने से कोई रोक सकता नहीं है। मैं सब लोगों के पास घूम रहा हूँ, सबके कहना है महाराज जी आप जिस बैस समाज से आते हैं उसके पास वोट का बोरा है। अगर बैस लोग अगर आपके नाम पर अगर वोट का बोरा खोल देता है तो हम लोग झोला वाले हैं और हम तो पहले भी आपको देने के लिए तैयार हैं। आपके समाज को पहला व्यक्ति मजबूत कैंडिडेट मिला है जो सब जानता है कि बाबा भाजपा है और आगे भी भाजपा रहेगा। मैं अपने भाषणों में, नुक्कड़ सभा में बार बार कहा हूं, बिहार में भाजपा का 17 नहीं 18वां सीट शिवर है और शिवर एक कार्यकर्ता जीत कर जाएगा। और रही बात 400 पार का तो 400 पार ही रहेगा, लेकिन शिवर एनडीए नहीं, एक बार एक कार्यकर्ता। बार बार आप सभी ने दलियों को वोट दिया मित्रों, बार बार आप सभी को ठगा गया है। इस बार आप निर्दलियों को चुनिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला भविष्य आपका सुंदर रहेगा। मैं जीतूंगा तो शिवहर का हर एक व्यक्ति जीतेगा, मैं जीतूंगा शिवहर का माटी जीतेगा, मैं जीतूंगा आपका ढाका जीतेगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार 1952 के बाद कोई आपका व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। और जब आपका व्यक्ति जब आपके ढाका कोई सदन में जाएगा तो सबसे पहले आपके लिए आवाज उठाएगा, आपके लिए सोचेगा, आपके भविष्य के लिए विचार करेगा। आपके पास बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह के पार्टी के गठबंधन धर्म बताएंगे, लेकिन इस बार आप सभी को योगी अखिलेश्वर दास बनकर हर एक व्यक्ति तक जाइए, समाज के अंतिम छोर तक जाइए और सभी को समझाइए कि सबको देखा बार बार योगी अखिलेश्वर दास को एक बार इस शिवहर की कमान एक सन्यासी बैरागी को आप सौंपिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 5 साल के अंदर में शिवहर के वो सारे विकास पे चर्चा करूंगा, मैं राष्ट्रवाद पे चर्चा करूंगा, आध्यात्मिक पे चर्चा करूंगा,
शिवर का विकास होगा। शिवर विकास में आज बहुत पीछे है। आप अभी शिवर से सीधा ढाका से शिवर जाइए तो बेलवा घाट में जब आपकी गाड़ी चलेगा तो शीशा पूरा बंद हो जाती है। लेकिन कुछ राजनीतिक जो पर्यटक, मैं बार बार भाषणों में कहा हूँ कि शिवर राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं है। शिवर भगवान शिव की नगरी है, बाबा देवकुलीनाथ की नगरी है, वह धार्मिक स्थल हो सकता है, लेकिन शिवर राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं हो सकता है। पर्यटक स्थल का मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी यह समझ लिया है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को शिवर में टिकट दे दीजिए और शिवर की जनता जिताकर उसको सदन में भेज देगा। इस बार आप सभी सौगंध लीजिए और संकल्प लीजिए, इस बार किसी भी दल को नहीं, क्योंकि आप सभी ने बार बार दल वोट दिया है। इस बार आपके सामने एक निर्दलीय व्यक्ति, एक महात्मा जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं है, मजबूती के साथ 4 वर्षों से आपके बीच में रहा है। और आप सभी को बताइए कि एक महात्मा को इस बार भिक्षा रूप में वोट देना है और वोट जिताकर आपको सदन में भेजना है शिवर के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, क्योंकि शिवर भी पहले भगवा था, आज भी भगवा है और आगे भी भगवा रहेगा। मेरा एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, लहराएंगे भगवा, नहीं होने देंगे शिवर को भगवा। अब किसी भी परिस्थिति में शिवर का राजनीतिक अपराधीकरण नहीं होगा। अब किसी भी परिस्थिति में शिवर का राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं बनने दिया जाएगा। अब किसी भी परिस्थिति में शिवर परिवारवाद के चपेट में नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी कमर कस लीजिए और हर एक जनता के पास जाइए। आप सभी जितना व्यक्ति है, एक एक व्यक्ति अगर 10 को जोड़ते हैं तो 10,000 को जोड़ता है। जब 1000 फिर 10,000 को जोड़ेगा और 10,000 लाख को जोड़ेगा, क्योंकि जिसकी चर्चा होती है महाराज उसी का सब कुछ होता है। चुनाव के समय है, चर्चा को बना के रखिए। और यह करंट आने वाला 25 मई तक घर घर तक, गांव गांव तक, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। और मैं ढाका से इसलिए आश्वस्त हूं कि अंतत्वगत्वा में विश्वास है मुझे कि ढाका मेरे नाम पे एकत्रित हो जाएगा। और वो मुझे विश्वास है आप सभी पे कि बहुत सारे लोग आएंगे, आपके पास जाएंगे, लेकिन अंतत्वगत्वा इस बार यह लोग बताइएगा कि बाबा ही कमल है और कमल ही बाबा है। इस बार अघोषित भाजपा प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास ही है और उसको विश्वास दिलाइएगा कि 400 पार के जो आपके पास लोग आएंगे, हम मोदी जी को 400 विजन में हम कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। एक कार्यकर्ता को जिताकर, क्योंकि नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं है, सब जानते हैं। यह चुनाव प्रधानमंत्री का है और अब की बार 400 पार की नारा है। जिनका जो एनडीए का कैंडिडेट है, जिनका बेटा विधायक आरजेडी से है, मां सांसद के टिकट जेडीयू से लेके आई है, तो नीतीश जी का कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका नाम ही पलटू कुमार पड़ गया है। रही बात महागठबंधन का, तो यह कोई सीएम का चुनाव नहीं है, यह राज्य लेवल की पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं। रही बात वैश्य समाज, तो वैश्य समाज को अभी किसी भी तरह से अगर कोई छलने का काम करे तो अब वैश्य शिवर का वैश्य छला जा सकता नहीं है, क्योंकि शिवर में वैश्य नेताओं की भी कमी नहीं है और शिवर में स्वर्ण नेताओं की भी कमी नहीं है। इस बार अगर वैश्य का विषय आता है तो शिवर का ये वैश्य शिवर का नेता बनेगा, अगर स्वर्ण का विषय आता है तो शिवर का स्वर्ण शिवर का नेता बनेगा, शिवर का, बाहर का नहीं। इस बार शिवर को सहरसा भी नहीं बनने देना है और इस बार शिवर को सोनवर्षा भी नहीं बनने देना है। विचार करके बैठा लीजिएगा जान में। इस बार की लड़ाई सोनवर्षा और सहरसा से है और शिवर से है। इसलिए इस बार शिवर ही जीतना चाहिए, शिवर की व्यक्ति ही जीतना चाहिए और शिवर का बेटा ही शिवर का नेता बनना चाहिए। मेरे मित्रों, आप सभी सौगंध लीजिए और संकल्प लीजिए दोनों हाथ उठाकर। आप सभी मेरे साथ हैं ना? मैं चुनाव लड़ूं? बिल्कुल। तो आने वाले 29 तारीख को ही शिवर से बाबा देवकुलीनाथ के आशीर्वाद लेकर नामांकन रैली शिवर से निकलेंगे और आप सभी का टीम ढाका से निकलेगा और शिवर से जिवली होते हुए हम सभी मोतिहारी चलेंगे और मोतिहारी के बीच में हमारी जनसभा होगी। 29 तारीख को हम अपना उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अगर तन मन से लग गए मित्रों, मैं धन की बात मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया है, मैंने सिर्फ यही किया है कि आप अपना तन मन लगाइए और धन की चिंता मत कीजिए। यह चुनाव हर एक तरह से आपका कैंडिडेट मजबूत है और परिपूर्ण है। कोई भी माई के लाल को योगी अखिलेश्वर दास से लड़ना पड़ेगा। शिवर की लड़ाई कोई भी पार्टी से आए, लेकिन बार बार दलीय और इस बार निर्दलीय। तो भारतीय जनता पार्टी है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हर एक चीजों पे ध्यान देता है। ध्यान सुनिएगा, इस बार की चुनाव बिहार आप शिवर सांसद नहीं, आने वाला भविष्य का बिहार के आप भावी मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हैं। यह भी समझकर आपको मतदान करना है। इसलिए मेरे मित्रों, इस बार के चुनाव आपके भाग्य नहीं,
शिवहर बिहार का भाग्य लिखने जा रहा है।